आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक हैं। क्या आप कभी इस बारे में सोचते हैं कि इतनी शक्ति का आप पर अलग प्रभाव हो सकता है? खासकर सत्ता के इतने सालों में? एक तो शायद मेरे लिए शब्द ही मुझे मेरे जीवन से फिट नहीं बैठता है। मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता हूँ और नहीं, क्योंकि मैं एक सेवक हूँ और मैं तो मेरा पहचान भी प्रधान सेवक के रूप में करता हूँ और सेवा के मंत्र को लेकर के मैं निकला हूँ। जहाँ तक पावर की आपने बात कही, आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट पावर। आई नेवर केम टू पॉलिटिक्स टू परस्यू पावर गेम्स। और मैं तो पावरफुल के बजाय कहूंगा, मैं प्रो वर्कफुल होने का समर्थक हूँ। पावरफुल नहीं हूँ, प्रो वर्कफुल हूँ। और मेरा पर्पज हमेशा से लोगों की सेवा करने का रहा है। उनके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव योगदान कर सकता हूँ तो करने का रहा है मेरा। जैसा कि आपने जिक्र किया, आप बहुत काम करते हैं। आप जी जान से काम करते हैं। क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? देखिए, मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूँ 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है, वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1, कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है, तो मैं कहता हूँ पहला वन जो है वो मोदी है और +1 है वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से, और मैं मैंने जैसा कहा, मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूं। और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। अब जैसे कोविड के समय सारे बंधन बंद लगे हुए थे, ट्रैवलिंग बंद था, तो समय का कैसे उपयोग करना, लॉकडाउन था। तो मैंने क्या किया, गवर्नेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मॉडल डेवलप कर दिया और वर्क फ्रॉम होम एंड मीटिंग वर्चुअली करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बिजी रखता था। दूसरा, मैंने तय किया कि जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर काम करता रहा हूं, पूरे देश में मेरे कार्यकर्ता हैं, उसमें जो 70+ के लोग हैं, उनको याद कर कर करके कोविड के समय में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी, मैंने फैमिली बैकग्राउंड बहुत सामान्य होगा ऐसे भी, 70+ है, उन सबको मैं फोन करता था और उनको मैं कोविड के समय में उनकी तबीयत ठीक है क्या, उनके परिवार की तबीयत ठीक है क्या, उनके आसपास के इलाके में व्यवस्था कैसी चल रही है, ये सारी बातें मैं उनके साथ कर लेता था। तो मैं भी एक प्रकार से उनसे जुड़ जाता था, पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। उनको भी लगता था, अरे ये वहां पहुंच गए, ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन आज बीमारी के समय मेरे घर पे फोन करते हैं। और मैं डेली एवरेज 30-40 फोन करता था, डेली। और पूरे कोविड कार्यकाल के दरमियान करता रहा। तो मुझे खुद को भी पुराने पुराने लोगों से बातें करने का आनंद मिलता था। तो ये अकेलापन नहीं था, मेरी व्यस्तता के तरीके में ढूंढता रहता हूँ। और मैं खुद से बातचीत करने के लिए बहुत अभ्यासू हूँ। मेरा हिमालयन लाइफ मुझे बड़ी मदद कर रहा है। मैंने कई लोगों से सुना है कि जितने लोगों को वे जानते हैं, उनमें आप सबसे ज्यादा मेहनती हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आप हर दिन कई घंटे काम करते हैं। क्या आप कभी थकते नहीं हैं?
इन सब चीजों के दौरान आपकी ताकत और धैर्य का स्रोत क्या है? देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आस-पास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है। खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। मैं मेरे देश के जवान को देखता हूँ तो वो मुझे विचार आता है कि अरे कितने घंटे तक कोई बर्फ में, कोई रेगिस्तान में, कोई पानी में दिन-रात काम कर रहा है। मैं किसी मज़दूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कितनी मेहनत कर रहा है। यानी मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर परिवार में मेरी माताएँ-बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएँ, रात को सबसे बाद में सो जाएँ और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करें, सामाजिक जो रिश्ते नातों का भी संभाल ले। तो जैसे मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है अरे! लोग कितना काम करते हैं। मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? तो मुझे स्वाभाविक मोटिवेशन मेरी आँख के सामने जो चीज़ें हैं, वो ही मुझे मोटिवेट करती रहती है। दूसरा, मेरी ज़िम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो ज़िम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं पद पर मौज-मस्ती करने के लिए नहीं आया। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है मैं 2 काम ना ब कर पाऊँ, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं रहेगी। और मैं जब 14 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने पहले जब गुजरात में था तब भी मैंने लोगों के सामने रखा था और यहाँ आया तो यहाँ भी कहा था। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूँ कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूँगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूँगा। और तीसरा मैं कहता था, मेरे लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। आज मुझे 24 साल हो गए, इतने लंबे कालखंड से मैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने मुझे काम दिया है। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तौल करके रखा हुआ है और मैं उसको करता हूँ। तो मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन 1.4 बिलियन लोगों की सेवा, उनके एस्पिरेशन, उनकी आवश्यकता, जितनी मेहनत कर सकूँ, जितना कर सकूँ, मैं करने के मूड में हूँ। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी।